हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 मेजरिंग हेल्थ केयर क्वालिटी और इसका लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो है गिवन इंट्रोडक्शन टू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर। तो यहाँ पर हमें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पेशेंट्स का डेटा है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके हेल्थ में क्या इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर डेथ है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कंडीशंस है पेशेंट के उसके हिसाब से उनकी डेथ होगी या फिर वो सरवाइव करेंगे और इसके हिसाब से हम डेथ एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्स क्लिनिकल इवेंट्स इसकी भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स पेशेंट विल टेक रीएडमिशन इनटू द हॉस्पिटल वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हाई यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकल अमाउंट और कितना अमाउंट हमारा स्पेंड होगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट केयर प्रोवाइडर्स कैन एक्ट। तो यहाँ पर हमें केयर प्रोवाइडर्स मतलब हमारे हॉस्पिटल्स वो सब हमें कौन सा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ केयर दे कैन प्रोवाइड, तो उसके ऊपर हमें प्रिडिक्शंस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए डेटा, मतलब जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का डेटा है वो हमें चाहिए। और ये जो पेशेंट्स का डेटा है ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर मेंटेन होगा तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। और ये जो है डेटा इसे कंप्यूटर पे स्टोर किया हुआ होना चाहिए और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट नीड्स टू बी स्टोर। मतलब जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा और उससे जब वो विजिट करेगा तो इसको एक विजिटर आईडी मिलेगा। और ये जो विजिटर आईडी है ये विजिट टेबल में हम स्टोर करेंगे। और विजिट टेबल के टाइम पे हमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, लाइक वो पेशेंट कौन से डेट पे आया था, कौन से टाइम पे आया था, उसकी कंडीशंस क्या क्या है, और जो भी हमारा जो चेकअप हुआ जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर हमने डायबिटीज का चेक किया, ब्लड ग्रुप चेक किया, पर्सन का जेंडर, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये हमें एक टेबल में स्टोर करना है। और ये डेटा हमें लगेगा ताकि हम मॉडल को ट्रेन कर सके और फिर हम उसे टेस्ट कर सके और फिर हमारा जो एग्जिस्टिंग या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है उसके साथ हम एक बार इसको मैच कर सकते हैं कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो हमारा एग्जैक्टली वही आउटपुट आया है कि नहीं। अगर वो करेक्ट आउटपुट है तो हम उस मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिडिक्ट द डिस्चार्ज स्टेटस ऑफ फॉर ईडी पेशेंट्स। अब हम डिस्चार्ज स्टेटस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि डिस्चार्ज के लिए कौन सी क्राइटेरिया या कौन से कंडीशंस होने चाहिए जिसपे हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज दे सके। और बेस्ड ऑन द डेटा वी हैव टू सी कि वो जो कंडीशंस है वो हमारे डेटा सेट में है और वो मेट हो गई है। जैसे पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है या फिर उसका शुगर ज्यादा हाई नहीं है तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन डेटा सेट यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग डिस्चार्ज स्टेटस फॉर ईडी पेशेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है वो है द NHAMCS डेटा सेट, मतलब नेशनल हॉस्पिटल एम्बुलेटरी मेडिकल केयर सर्वे पब्लिक डेटा सेट। तो ये जो डेटा सेट है इसे हम यूज करेंगे। ये हमें मिलेगा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मतलब CDC। यहाँ से हमें ये डेटा सेट मिलेगा। और ये जो डेटा सेट है ये बहुत सारे पॉपुलेशन पे सर्वे किया हुआ है और इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर्ड है। और इस डेटा को लेके हम अपने कोई भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और फिर डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइल नेम है वो है ED 2013, या फिर जैसे ही डेटा अपडेट होगा तो ये डेटा सेट का नेम चेंज हो सकता है, जैसे 2017, 2018 इस तरह से डेटा सेट हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ रोज अराउंड 24,000 है। ये जो डेटा टाइप है वो है
ईडी एनकाउंटर्स एंड ईयर है 2013। बट अगर ये डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होगा तो हमारा ईयर भी चेंज हो जाएगा, जैसे 2017, 2018 या 2021 का लेटेस्ट डेटा हमारे पास आ सकता है। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है 579, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज है वो है विजिट डेट एंड इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक्स मतलब वो पर्सन कौन से एरिया को बिलोंग करता है, अराइवल मीन्स, पेमेंट, वाइटल साइंस, देन ईडी रिलेशनशिप, रीजन फॉर विजिट, इंजरी, डायग्नोसिस, सर्विसेज परफॉर्म्ड, प्रोवाइडर्स, डिस्पोजिशन, हॉस्पिटल एडमिशन, इम्प्यूटर डेटा, इंफॉर्मेशन, देन सोशो इकोनॉमिक डेटा। ये सारा डेटा हमारा हो सकता है। तो इसको हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है NHA-MCS, यहाँ से हम डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। ये देखिए इसका स्क्रीन है जहाँ से आप डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो डेटा सेट है ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पर मैं डेस्कटॉप ओपन कर देती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने BK नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर हमारा डेटा है ED 2021। तो ये जो डेटा है ED 2021, इसको मैंने डाउनलोड करके इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स परफॉर्म कर दिया है। बहुत ही लेंथी डेटा सेट है, अराउंड 20,000 से ज्यादा इसमें रिकॉर्ड है। ये देखिए इसमें बहुत सारा डेटा है, अराउंड 159 कॉलम्स तक का डेटा है। तो अगर आपको ये डेटा सेट नहीं मिल रहा है इंटरनेट पे तो आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको इसको टेक्स्ट टू कॉलम इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो ये डेटा जो है टेक्स्ट टू कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं डिलिमिटेड टेक्स्ट या फिर फिक्स लेंथ लेके नेक्स्ट करके, ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन किया हुआ है, आप इसको एक बार कन्वर्जन करके यूज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। जब हमारा डेटा सेट डाउनलोड हो गया, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करके अनजिप करके इसको स्टोर करना है। ये एक CSV फाइल है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट में भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ED 2014 तक का जिप फाइल है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देन आता है दूसरा, दैट इज बॉडी नेम CSPOPD.PDF। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइल है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये दूसरा PDF है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको जो फाइल के बारे में मेटा डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि हाउ विल यू स्टार्ट अ जुपिटर सेशन फॉर प्रिडिक्टिंग डिस्चार्ज स्टेटस। तो ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।